और एक मैं तो पहली बार आया, मुझे सचमुच में ये लगा कि बीज जैसे महत्वपूर्ण काम के लिए कृषि मंत्री को इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी आपके साथ बैठने में। तो हम जल्दी फिर बैठेंगे, इसके हर पहलू पर विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि राज्य के बीज विकास निगम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बीज के नाम पर गड़बड़ और घपला करने वालों को हम कैसे सही कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी उसका आज माध्यम है। हमने अब ये भी तय किया कि घटिया बीज प्रदाय करने वाले अगर कोई है तो उनके खिलाफ कड़ा कानून जरूरी है। घटिया पेस्टिसाइड, खाद और सीड्स पे हम एक नया सीड एक्ट का प्रारूप हम तैयार कर रहे हैं, ताकि गुणवत्तापूर्ण सीड्स और हर तरह के सीड्स की जरूरत है। मैंने आप देखा यहाँ गेंदे का भी सीड आप तैयार कर रहे हैं, फूलों के भी, फलों के भी, सब्जियों के भी, और बाकी अनाजों के तो फूलों की जरूरत होती है। एक बार आप पूरी आवश्यकता का आकलन कीजिए, आकलन करके हम कहां तक पहुंच सकते हैं उस पर विचार कीजिए, लक्ष्य तय कीजिए, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाधाएं कौन कौन सी है, कदम कौन कौन से उठाने पड़ेंगे वो भी आप तय कीजिए, और आसानी से समय पर किसानों को हम उचित कीमत पर, क्योंकि छोटे किसान की ताकत नहीं है कि वो फिर वो क्या करता है कि वो अपने पास जो रखा रखाया बीज है वो अच्छा हो बुरा हो वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि खरीदने की क्षमता ही नहीं होती। तो हम छोटे किसानों तक भी गुणवत्तापूर्ण बीज कैसे पहुंचा सकते हैं। दलहन मिशन, तिलहन मिशन, अभी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, क्योंकि उन क्षेत्रों में उत्पादकता बहुत कम है, उनको कैसे फोकस करके हम काम कर सकते हैं कि वहां भी उत्तम बीज पहुंचे। अगर उन जिलों में प्रेजेंस ना हो तो वहां बीज विकास निगम की प्रेजेंस हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और ब्लॉक्स में भी आप बता रहे थे 4000 के आसपास पहुंचे, 6000 कुछ ब्लॉक्स में हम कैसे पहुंचे उसकी भी आप रूपरेखा बनाइए।